तो जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने भाई का आत्मा ना दी और परमेश्वर सामर्थ्य का आत्मा और प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा हमारे लिए दी हुई है परमेश्वर। इसको सेकंड कुरिन्थियों हम फर्स्ट का हम 7 पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे भाई का आत्मा ना दिए। परमेश्वर सामर्थ्य का आत्मा और प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा हमारे लिए दी हुई है। इस 4 आत्मा को हमारा परमेश्वर ने दिए, दूत को भेजी हुई है। इस सुनने वाले भाई बहन लोग को कहते हैं, उसमें ये कहते हैं, मतलब परमेश्वर कहते हैं भाई का आत्मा ना दिए और सामर्थ्य का आत्मा और प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा दिया। हमारे 3 आत्मा इसमें है ना, संयम का आत्मा और पहले कहते हैं तुझे भाई का आत्मा ना दिए और मतलब कहते हैं तुझे प्रेम का आत्मा वो संयम का आत्मा, सत्य का आत्मा भी हमारे लिए दिया है परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं वो ही सत्य है, वो जीवन है, वो हमारा, वो कहते हैं मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं ना हमारे 3, इसमें 3 सब्जेक्ट में 3 बात आती है। पहले कहते हैं परमेश्वर भाई का आत्मा ना दिए मुझे, सामर्थ्य का आत्मा मैंने दिए, उसका कहते हैं प्रेम का आत्मा मैंने दिए। सेकंड में कहते, थर्ड में कहते हैं मैं संयम का आत्मा मैं दी हूँ, संयम की आत्मा। परमेश्वर इस 3 आत्मा को लेके हम क्या करना है, हमारा परमेश्वर को नाम का ऊंचा करना है। हमारे 3 को आत्मा को हम लेके परमेश्वर से हम प्रयत्न करना है। ये दुष्ट आत्मा से हम युद्ध करना है। हम युद्ध के क्या होती है पता है, हमारे कितने लोग बीमार में रहते हैं, कितने लोग तकलीफ में रहते हैं, कितने लोग बंधन में रहते हैं, उसको बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। ऐसे भी भाई बच्चे लोग रहते हैं, उनके लिए मतलब किसी के घर के अंदर निशानी आती है, बिजनेस को निशानी आती है, शरीर के अंदर बीमारियां होती है, उसको हम इस 3 आत्मा के लेके उससे हम लड़ाई कर सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं? पहले कहते हैं मैं हूँ क्योंकि परमेश्वर हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा आत्मा दी है? पहले मतलब सत्य का आत्मा दी है, मतलब उसके बाद कहते हैं प्रेम का आत्मा मैंने दी हूँ, संयम का आत्मा मैंने तुझे दी हूँ। इस 3 आत्मा के हम पकड़ के दुष्ट आत्मा को हम भगा सकते हैं, दुष्ट आत्मा से हम पोर कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए समय में हम लोग विश्वासी लोग अधिक तक हम लोग प्रार्थना बलवान होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करते हैं, हमारे लिए वो हेल्पिंग करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमारे लिए आशीष देते हैं। आप लोगों को नया आप लोगों को अभी मेरा यूट्यूब को देख रहे हैं, नया परमेश्वर को बात को अभी तक नहीं जाना नहीं है, आप जानना चाहते हैं, इस 3 आत्मा को पकड़ लो। क्या कौन सा आत्मा कहते हैं? आप में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहते हैं तुम्हारे लिए भाई का आत्मा नहीं दिए। परमेश्वर कहते हैं सामर्थ्य का आत्मा और प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा। ये 3 आत्मा क्या करते हैं, मतलब हम डरना नहीं चाहिए दुनिया के अंदर चीज़ को देख के। हम मतलब सामर्थ्य का आत्मा होती है, हमारा बलवान सामर्थ्य हो जाती है। इसमें कहते हैं वो परमेश्वर एक बात बताते हो, सामर्थ्य का आत्मा क्या क्या होती है, मतलब ये होती है एक मतलब शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा होते हो तो हम प्रार्थना करते हैं, वो दुष्ट आत्मा भाग जाते हो तो उनको लड़कियां कोई भी बहन बच्चे होते हैं, उनका अंदर क्या होती है, वो सारी निकल जाने के बाद वो वेट कम हो जाते हैं, उनको मन में आनंद हो जाती है, पवित्र आत्मा उनका महसूस हो जाती है। उसको मतलब ऐसे हम देखते हो तो वो दुष्ट आत्मा भाग जाती है। फिर दुष्ट आत्मा भागने के बाद उनको अच्छे से फीलिंग होती है, मतलब उनको मन हल्का हो जाती है, वो फीलिंग उनको लगती है। इसके बाद में ये देख सकते हैं, मतलब हम इसके बाद कहते हैं हम प्रेम का आत्मा ये होती है। परमेश्वर ने एक लेडीज था, किसी से उसके ऊपर प्रेम नहीं रखा, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते थे। उस बहन को परमेश्वर को पास आई, वो पानी मांग रहे थे, परमेश्वर ने उस समय में मैं दूंगा तुझे पानी, प्यास नहीं लगेगा। उसके बाद तो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसको मन आनंद हो गया। ये होती है प्रेम। हम मतलब संयम का आत्मा, इस संयम का आत्मा क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, सबके ऊपर बलवान सामर्थ्य देते हैं। एक मतलब कहते हैं हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा में हम उसमें 41 में हम 31 को पढ़ते हैं। उसमें वो लिखी हुई, उसके अंदर लिखी हुई है, मतलब हम शीर ऊपर भागते हैं ना, शीर उसको देखते हैं, उसको ऊपर पंख होती है, वो पंख गिर जाते हैं तो उसके ऊपर उसको शरीर के अंदर कमज़ोर हो जाती है। उसको पंख आने के बाद उसको शरीर के अंदर बलवान सामर्थ्य हो जाती है। उसके बाद ये देख सकते हैं, उसके बाद उसको
उच्च जहाँ भागती है, पहले होती है उसको पंख निकलने के बाद वो चुपचाप जाके एक मतलब जंगल में जाके चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ, दुर्घटना ऐसे होती है। हम क्या होना चाहिए, सायमा होने चाहिए, परमेश्वर से हम बलवान होने चाहिए, परमेश्वर से हम पूछना है परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे हेल्पिंग करो, मुझे रक्षा करो, ऐसे हम भी पूछ सकते हैं। एक मतलब ये होते हैं परमेश्वर से हमारा सब कुछ हमारे लिए देख कर सकता है। ये 3 बातें भी वो मार्ग, शक्ति और जीवन है। इस समय में ये तीनों को भी हम पकड़ लेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करने लग जाएगा, हमारे लिए हेल्पिंग करने लग जाएगा। ये सुनने वाला भाई बहन लोग को इस वचन को पहले विश्वास करो। 2 कोरिन्थियर 1 का हम 7 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर मतलब अब भाई नहीं करना, ना करना, भाई मतलब नहीं करना, आत्मा कहते हैं पहले सामर्थ और प्रेम और शायमा, हमारे कौन से ये 3 को हम पकड़ लेंगे, सारी बंधन अपने आप निकल जाएगा। ये सुनने वाले भाई बहन लोगों को आप भी विश्वास करो, परमेश्वर को पास आओ। आप लोग गलीशा में ना जाते हैं, आप लोग कैसे भी आप लोग गलीशा में जाओ, प्रार्थना करो, अब कोई भी बंधन है वो 1 मिनट में टूट जाएगा। परमेश्वर सामर्थ्य है। गॉड ब्लेस यू।